Jaipur, Jal Mahal. The Jal Mahal Palace is an architectural beauty and was meant to be used for the royal duck shooting parties. Developed as an enjoyment spot, it entered through a causeway situated in the middle of Mansagar Lake. Jal Mahal of Jaipur, that is in Rajasthan, is a 5-story palace with the first 4 floors being submerged underwater. The Nahargarh fort situated nearby offers a splendid view of the lake as well as the palace. You can also get the magnificent views of the Jal Mahal Palace of Jaipur from the Mansagar Dam in the eastern side of the lake. Opposite the palace are cenotaphs of the royal family. So I have someone perfectly Rajput to tell me all about their community. तो नमस्ते जी, हमें राजपूत के बारे में कुछ बताइए। राजपूतों के बारे में यह है कि दरबार थे यहाँ जयपुर के राजा मान सिंह जी। अच्छा। तो उनके राजावत गोद के थे, बड़े बड़े हैं ना जो पोलो खेलते थे वो। अच्छा। विदेश में जाते थे, पोलो खेलते थे। पोलो खेलते। हाँ। और जंग में है जो जीते हुए थे, ये जयपुर की सल्ला देवी उनकी लाई हुई है, जयपुर का हनुमान जी उनका लाया हुआ है, सांगानेर का सांगा बाबा उनका लाया हुआ है। क्या साहब, तो ये जयपुर की राजधानी है हमारी जयपुर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हमारे जयपुर दरबार का है ना, राजस्थान में जयपुर दरबार बहुत बड़ा है, तो हम राजस्थान के रहने वाले हैं और जयपुर के रहने वाले हैं हम, है ना साहब। तो ऐसा है हमारे राजपूती ठाट ऐसे ही चलता है। अच्छा, तो सबसे अच्छा खाना उनको क्या लगता है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो वो हमेशा ही खाते थे जो राजपूत लोग? राजपूत के नॉन वेज ज़्यादा चलता है। क्या चलता है? नॉन वेज ज़्यादा चलता है। नॉन वेज ज़्यादा चलता है। और मतलब जो वो खाते थे वो कहाँ से लाया जाता था? कोई ऐसा बाजार, कोई ऐसी जगह? वो शिकार खेलते थे, जंगल में जाते थे, शिकार खेलते थे, पर्वतों में से लाते थे वो। अच्छा। हाँ। और जो रानियाँ थी वो कैसी थी? वो कैसी थी? वो रानियाँ थी, गढ़ में रहती थी, बाहर नहीं जाती थी। और सरदार लोग ये जो कई नौकर चाकर लगे रहते थे उनके, और कई है ना चरवादार रहते थे उनके, तो वो चरवादार ही तो काम करते थे, वही खाना आना बनाती थी। और दासियाँ बहुत थी, मतलब नौकरानियाँ। अच्छा, दासियाँ बहुत थी। हाँ। अच्छा। और वो आपके ऐसा आराम करती थी, वो राजा साहब थे और वो उनकी रानी साहब थी। अच्छा। और जब शादियाँ होती हैं तो यहाँ पे शादियाँ कैसे होती हैं? शादियाँ ऐसे होती है कि यहाँ पूरा लिवाजमा लगता है, घोड़ी आती है, घोड़ी 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 और उनके लिवाजमा लगता है। फिर दूसरा मतलब हाथी भी आते हैं और ऊँट भी आते हैं, और हमारे राजस्थान की मानी हुई बैलगाड़ी ज़्यादा है। So there we get a बैलगाड़ी more than a घोड़ा गाड़ी here। तो और बताइए। घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं रथ। रथ राजपूत ज़्यादा रथ में चलते थे वो। अच्छा। और मतलब जो राजपूत ये जो शिकार करते थे, ये क्या हर एक राजा को करना ज़रूरी था, या कई ऐसे भी राजा थे जो ये कर नहीं पाए थे? या नहीं, ऐसा है कि वो तो हर राजा करते थे, मगर कोई बन्ना ऐसा भी निकलता था जो उनमें हाथ नहीं लगाता था। जो हाथ नहीं लगाता था। हाँ। अच्छा, और एक बात बताइए, ये जो आप पगड़ी पहनते हैं, हाँ। ये आप क्यों पहनते हैं? ये हर राजपूत पहनता था? हाँ, हर राजपूत पहनता था। ये हमारे राजस्थान की पगड़ी और मूंछ। अच्छा। पगड़ी और मूंछ हमारी राजस्थान की पहले नंबर है। अच्छा। ये राजपूती ठाट है, हमारा राजस्थान का माना हुआ है। अच्छा। इससे दूर से मालूम पड़ जाता है कि भाई ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और धोती कमीज? अच्छा, हमेशा सफ़ेद, या जब शादी के वक्त रंग बिरंगी भी हो जाती है? हाँ, नहीं, शादी के टाइम तो हो जाती है, मगर शादी के टाइम में शापा शेरवानी। अच्छा, शापा शेरवानी और अचकन। राजपूत ज़्यादा पहनते थे अचकन। इस टाइम भी राजपूत है ना जो अचकन ज़्यादा पहनते हैं। अच्छा, तो आपकी जो भाषा है वो सिर्फ हिंदी है या और भी कोई भाषा आप बोलते हैं, जो जैसे ब्रज की भाषा होती है? तो आपकी क्या भाषा है? हमारी है राजस्थानी भाषा मारवाड़ी भाषा। तो आप हमें थोड़ा कुछ गा के सुना सकते हैं उस भाषा में? थोड़ा सा हम भी सुन लें ज़रा। हाँ।
राजपूती का सुना दे। राजपूती का थोड़ा सा कुछ सुना दे। यहाँ की हमारी जयपुर की मानी हुई घूमर है। हाँ जी। घूमर है जो पेवर हमारे जो राजस्थान की जयपुर की मानी हुई जी। पूरी देश विदेशों में घूमर है। अच्छा। तो हमारी घूमर की लय है ये, ओ जी मारी वो घूमरी चैन As landowners, Rajputs do not face the social discrimination and problems of poverty that confront many others in India. While we are aware about this, some have fallen on the hard times as well. Rajputs as a community are prosperous. One of the biggest challenges they face is adjusting to India's democratic environment. As former kings and members of former ruling classes, their power and prestige today is of less of importance than in the past. In their economic resources that have been threatened by the government attempts to redistribute wealth, they have faced challenges from caste seeking economic political independence from Rajput control. Rajputs lack the unity that would give them a powerful voice in modern Indian politics. Well, this piece of art is completely different from all the other churis or bangles that we wear in our day-to-day lives. This is famously known as the Rajputi chura, and it's narrow from the front whereas broad from the back. Well, what makes it different is the beautiful design it carries with itself and the hollowness in the center, and that is why it's famously known as the Rajputi chura. The Kachavas simply occupied and enlarged the stronghold, turning Amer into their capital and Jaigarh into their garrison. From the ramparts, one can see these two valleys full of rustling date palms and yellow-flowered kikar, that is the thorny bush. The flat plain on which Jaipur stands and the rocky ravines which merge into Ajmer's high hills. The monsoon three streams water in this region is also known from time to time, but at other times life survives on offerings of the lakes and wells. A steep stone-paved rampart leads to Amer. Like every Rajput fort, it has been built gradually, numerous kings and queens adding palaces, gardens, pavilions and temples to the original fort, which Man Singh had enlarged and embellished over half a century.